हम कैसे मान ले कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे मान ले कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मेरा एक सवाल है, हमें बस इतना बता दीजिए कि हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। कि सो गए हैं जो कायर हिंदू, उनको जगाना बाकी है। कि सो गए हैं जो कायर हिंदू, उनको जगाना बाकी है। असुरों के बढ़ते अत्याचार को जड़ से मिटाना बाकी है। कि किया क्या है अब तक तुमने, ये पूछ रही है मातृभूमि। अभी तो हर हिंदू के हाथों में हथियार थमाना बाकी है। कि कब तक जुल्म सहोगे तुम अपने ही देश की धरती पर? कब तक मौन रहोगे कायरों अपने ही देश की धरती पर? अगर अब नहीं जगे तो कट जाओगे अपने ही देश की धरती पर। अरे हो जाओगे पराये तुम अपने ही देश की धरती पर। कि जब धर्म पर घात होने लगे तो पलटवार होनी चाहिए। कि जब धर्म पर घात होने लगे तो पलटवार होनी चाहिए। हर हिंदू के हाथों में तलवार होनी चाहिए। कि किसके बलबूते पर सरकार चल रही है, सरकार को ये ज्ञात होनी चाहिए। और राम की धरती पर केवल राम की बात होनी चाहिए। जितने भी हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो कायर हिंदू शेयर नहीं कर सकते वो यही स्किप करके चले जाएं। और जो ओरिजिनल हिंदू है वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर छीट दीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। क्योंकि आज मेरे कविता का शीर्षक है कि हम कैसे माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। हिंदू अपने मंदिरों का पैसा अपने धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकता है, उन पैसों पर सरकार का अधिकार है। और मस्जिदों में आने वाले पैसे सिर्फ मजहब पर ही खर्च होते हैं, उस पर सरकार का कोई कब्जा नहीं है। फिर हम कैसे माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? इस देश में मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए सरकार जमीन मुहैया कराकर बाकायदा बाउंड्री भी करवाती है, पर हिंदू आज भी नदी के किनारे या अपने निजी जमीन में दाह संस्कार करते हैं। फिर कैसे माने हम कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? इस देश में मुसलमानों को मजहब का ज्ञान देने के लिए मदरसा बनवाया जाता है, उसमें शिक्षा देने वाले मौलवियों को सरकार वेतन देती है। लेकिन हिंदू अपने विद्यालय में अपने धार्मिक ग्रंथ वेद और पुराण नहीं पढ़ सकता है। फिर कैसे माने कि ये भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? आजादी के बाद भारत में बंद हुए गुरुकुल को पुनः चालू नहीं करवाया गया, लेकिन मदरसा कभी बंद नहीं हुआ। फिर हम कैसे माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? उनको अपने ईश्वर की इबादत करने की पूर्ण आजादी है, लेकिन हिंदू को एक शोभा यात्रा निकालने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर हम कैसे माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? एक ही देश में रहने वाले दो समुदाय में से एक को संविधान में विशेष सुविधा और व्यवस्था दी गई है, पर हिंदुओं के हक के लिए आज तक कोई सटीक कानून नहीं बना। फिर हम कैसे माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? उनको अपने स्कूलों में धार्मिक ग्रंथ कुरान को पढ़ने की पूर्ण आजादी है, लेकिन हिंदू अपने स्कूलों में अपने धार्मिक ग्रंथ वेद और पुराण नहीं पढ़ सकता है। सरकार द्वारा इस पर रोक लगाया गया है। फिर हम कैसे माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? मुसलमानों के लिए उनका पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, बाजाब्ता कानून भी बनाया गया है, और हिंदू का आज तक कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, कोई कानून नहीं है। फिर कैसे हम माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से, इस देश के राष्ट्रपति से, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मेरा यानी कवि बाला बिहारी का ये सवाल है कि हमें बस इतना बता दीजिए कि हम कैसे माने कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? हम कैसे माने कि हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? सच कहूँ तो सरकार से पुरानी उनकी यारी है। कि सच कहूँ तो सरकार से पुरानी उनकी यारी है। हिंदू से समर्थन लेकर हिंदू से ही गद्दारी है। सनातन से नफरत, टोपी जालीदार उनको प्यारी है, और अंदर ही अंदर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हिंदू हैं तो शेयर कीजिए ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर कीजिए, ताकि ये मेरी बात हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे। और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।
जय श्री राम।